अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो है कि अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स, व्हाट्स द स्पीड ऑफ कार। तो डेटा बनाएंगे। ठीक है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको डेटा तो ज़रूर बनाना पड़ेगा और डेटा आपको सब कुछ गिवन है। तो सबसे पहले हमने स्पीड मालूम करनी है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल्स टू, थोड़ा छोटा लिखते हैं ना, जगह कम है, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। यही है स्पीड का फॉर्मूला, बिल्कुल यही है स्पीड का फॉर्मूला। तो अब डेटा आपके पास है, आपके पास डिस्टेंस जो है वो है 700 और आपके पास टाइम गिवन है 35 सेकंड्स। ठीक है, और आपसे पूछी जा रही है स्पीड। तो स्पीड आपसे पूछी जा रही है, तो क्या करोगे आप? सिंपल मेथड तो बहुत सिंपल सा है। स्पीड मालूम करनी है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 700 मीटर, यहाँ पे मीटर भी लगना चाहिए ना। तो 700 मीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस एस की जगह आप क्या रख दो, ये एस की वैल्यू है, आप रख दो 700। ठीक है, अपॉन 700 मीटर अपॉन, अच्छा टाइम आपको क्या गिवन है? टाइम आपको 35 सेकंड दिया हुआ है, तो आप रख दो 35 सेकंड। और जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा, सॉल्व कर रही हूँ मैं, आंसर आएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ 20 मीटर पर सेकंड है। सो 20 मीटर पर सेकंड, दिस विल बिकम योर परफेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। मीटर और पर मतलब अपॉन, पर मतलब होता है अपॉन। ठीक है, तो पर सेकंड, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है मीटर पर सेकंड जो है ये यूनिट है किसका यूनिट है मीटर पर सेकंड? स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। मतलब यहाँ पे देखें टाइम जो है वो हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए। अगर आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम आपका सेकंड्स में होना चाहिए। ठीक है, स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है, फिर ही आप जो है वो कुछ कर सकते हो। या अगर कोई भी मास है वो आपको ग्राम में होना चाहिए, तो ये बेसिक सी बात है। अब ना यहाँ पे हमारे पास हमको स्पीड दी हुई है, वो है 108 किलोमीटर पर आवर। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? जहाँ कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे 1 है। और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। ऐसा ही है, 3600 सेकंड्स होते हैं ना। तो और किलो की जगह ये km, किलोमीटर, तो k जो है वो बराबर है किसके? 10⁻³ के। k बराबर है 10⁻³ के। जब भी ये k आए ना किलोमीटर, तो किलो का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर देती हूँ, मैं k की जगह भी कर देती हूँ 108 और 3 0 लगा देती हूँ, 3 0 लगा देती हूँ, मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स। ठीक है, मैं इस तरह से मैं कर लिया। अब मेरे पास आंसर जो है इसका क्या बनेगा, मतलब मेरे पास जो स्पीड है वो मेरे पास बन जाएगी 30 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड मेरे पास आ जाएगी। राइट, कुछ मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब आगे का क्या प्रोसेस है? अब आगे देखते हैं हम 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में, फिर ही हम कोई काम कर सकते हैं। इसी तरह टाइम भी हमें चाहिए किसमें? टाइम भी हमें चाहिए सेकंड्स में, आवर्स में नहीं। यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ है हमें। तो टाइम, अच्छा सबसे पहले तो हमारे पास स्पीड हो गई कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड। राइट, अच्छा अब हम देखें हाउ मच डिस्टेंस। अच्छा, ये हमसे डिस्टेंस पूछेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 2 आवर्स, हमें 2 आवर्स दिया हुआ है मतलब टाइम। तो 2 और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 होते हैं, 3600 होते हैं ना सेकंड्स। तो 2 को जब मैं 3600 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा? 7200 सेकंड्स। ये मेरे पास आ गया टाइम। और हाँ, टाइम हमें चाहिए भी किस में? सेकंड्स में चाहिए टाइम चाहिए भी सेकंड्स में। आवर में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात? तो आपको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 घंटा है, 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 2 घंटे हैं, तो 2 को उसके साथ आप क्या करवा दो, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो, तो आपके पास आ जाएगा 7200 सेकंड्स। तो टाइम भी आपको मिल गया। ठीक है, टाइम भी आपको मिल गया। चलो जी, टाइम को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो टाइम आपका कितना है? 7200 सेकंड्स यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? हमने तो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था v = s/t।
यही है स्पीड का फॉर्मूला। अरे हमने तो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, कंफ्यूजन हो गई स्टूडेंट्स को यहाँ पे। तो क्या है भाई, अब क्या करना है, देखें भाई डिस्टेंस आपको कह रहे हैं और आपको v और t गिवन है और s आपको मालूम करना है। तो आप क्या करो, ये s जो है ना s, अब यहाँ पे t जो है यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं t को इस v के पास लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस t को देखें थोड़ा सा समझें, ये s मुझे मालूम करना है, मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इस वक्त वो बोल रहे हैं s मालूम करो, तो s को मैं यहाँ पे रखती हूँ और ये दोनों यहाँ पे, ये t जो है ये s के साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैं इसको t को मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कर दूँ, तो यहाँ पे v के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, s इक्वल्स टू v इंटू टी, ये फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस मालूम करने का। ओके, तो इसको जो है ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका, राइट। तो अच्छा अभी हमें आंसर निकालते हैं, हम चलते हैं आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, s इक्वल्स टू v इंटू टी है, s इक्वल्स टू v। मैं थोड़ा सा पहले इसे सॉरी मैं इसे पहले रिमूव कराऊंगी, अपन पहले इसे रिमूव करें उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो s मालूम करना है हमें, डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। तो s इक्वल्स टू v इंटू टी था, v की जगह रखो 30 मल्टीप्लाई बाय t की जगह रखो 7200, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आप लोगों का, 100% आपका आंसर आ जाएगा 216,000 मीटर, 216,000 मीटर, ठीक है, मीटर आएगा ना, बिल्कुल मीटर आएगा। ये आपका बन गया परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, ये आ गया आपका आंसर। आपने मालूम कर लिया डिस्टेंस, इसी तरह से सॉल्व होगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली क्या चीज़ थी, वो थी ये यूनिट्स डिफरेंट हो गए, 2 आवर्स दे दिया आपको 2 सेकंड्स के बजाय, है ना, 2 सेकंड्स के बजाय आपको 2 आवर्स दे दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे इसका भी डेटा हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, मतलब 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 5 सेकंड हमें टाइम दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन कहने के मालूम करो। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताएं भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था vf माइनस vi अपॉन टी। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, तो मुझे जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मुझे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका क्या मतलब है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, 0 थी, ठीक है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो आपको दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। आप बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जब भी ये लिखा हो ना, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब भी ये लिखा हो कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक। फिर हमारे पास टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है, 5 सेकंड्स का, 5 सेकंड्स का। चलो इजीली हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं रखूँगी 1 मिनट, दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं लिख देती हूँ 15 मीटर पर सेकंड, मैं लिख सकती हूँ ना फाइनल वेलोसिटी, हाँ, तो मैं लिख लेती हूँ 15, और इनिशियल वेलोसिटी तो है ही 0, और टाइम 5 है, ठीक है। तो अब 15 में से माइनस करेंगे 0, तो आंसर 15 ही आएगा, और ये मेरे पास जब मैं 5 को 15 से कट करूँगी तो मेरे पास 3 आएगा, तो एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड। अब इस 10 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो रही है, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और 5 सेकंड्स में ये चेंज आया है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होती है, 100% एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो अब क्या है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, जो पहले वेलोसिटी आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, जो पहले वेलोसिटी दी गई होगी ना आप लोगों को, यहाँ पे ये पहले 10 मीटर पर सेकंड आपको पहले दिया गया है, तो वो जो है वो इनिशियल होगी, और जो बाद में दी जाएगी वो क्या होगी, फाइनल होगी। जो बाद में दी जा रही है वो क्या है, फाइनल है, और जो शुरू में दी जा रही है ये 10, ये मेरे पास क्या है, इनिशियल है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं, डेटा तैयार करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, और आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा गंदा सा लिख लिया है, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, टाइम आपको कितना दिया है, बोला 5 सेकंड,
बोल रहे हैं 5 सेकेंड आपके पास टाइम है। ये 2 नहीं है, ये 5 है, और इक्वल है, सॉरी 2 नहीं, ये इक्वल है 5 सेकेंड्स, और एक्सलेशन हमें मालूम करनी है। तो ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया आपका। चलें जी, इसे नोट कर लें। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, अभी हम आएंगे सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो अब यहाँ पे आप एक्सलेशन का फॉर्मूला लिख लें और वैल्यूज़ को पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलें आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास, ये इसको रिमूव करते हैं पहले, इसको रिमूव करते हैं पहले, फिर हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब एक्सलेशन है फाइनल, इनिशियल फाइनल में चाहिए 3 फाइनल है, माइनस 10 इनिशियल है, और टाइम 5 है। तो 3 में से माइनस करो 10 को, तो मेरे पास -3 को जब माइनस करोगे 10 से, तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा -7, ठीक है, और -7/5, -7/5 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। और जब आप 7/5 को मज़ीद जो है आप सॉल्व करेंगे, तो एक्सलेशन इक्वल्स टू -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एक्सलरेशन। ये आपके पास आ गई क्या, एक्सलरेशन। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई अनोखी बात नहीं, सिंपल आपके पास ये एक्सलरेशन आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मतलब प्रिंटिंग में आई थिंक मिस्टेक हुई है, थोड़ा इशू है इस क्वेश्चन में ना। आपको यहाँ पे ये 6 मीटर पर सेकंड जो है, ये एक्चुअली 6 मीटर पर सेकंड नहीं, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये एक्सलरेशन है। आपको लग रही होगी वेलोसिटी, लेकिन ये एक्सलरेशन है। 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वेलोसिटी एक्सलरेशन है, वेलोसिटी नहीं, सही है। और आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई ना, वो दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड। पहले बात की है इस वेलोसिटी की, 30 मीटर पर सेकंड। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, और जब ब्रेक दिया तो वेलोसिटी बहुत कम हो गई, और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसका, उसमें चेंज आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब देखें यहाँ पे गौर से। अब मेरे को क्या है कि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास हो गई 0, क्योंकि डिक्रीज हो गई ना, कम हो गई, वो 0 हो गई वो, सही। असल में यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आना चाहिए था, सही वर्ड्स थे कि 0 हो गई, वेलोसिटी बिकम्स 0, ब्रेक अप्लाई किया और वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो थोड़े से वर्डिंग में मिस्टेक है। तो वीएफ मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड हो गई। और अब पूछ रहे बताओ डिस्टेंस कितना होगा, बताओ डिस्टेंस कितना होगा। ये आपके पास आ गया डेटा। अच्छा, अब सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मेरे पास -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये मेरे पास आ गया डेटा, और इस डेटा को ये आप नोट कर लें। अब हम सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे कौन सा जो है फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे याद करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। है 2as इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब मुझे s मालूम करना है, तो मेरे पास हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2a, डिवाइड पे आ जाएगा। ये s यहाँ पे 2a जो है मल्टीप्लाई कर रहा है इस डिस्टेंस के साथ, s के साथ, तो जब यहाँ पे इस 2a को मैं लेके जाऊँगी तो डिवाइड करेगा ऑफ कोर्स। तो ये मेरे पास हो गया फॉर्मूला, इसे नोट कर लें। अब इसी फॉर्मूले में अब क्या है, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, पुट वैल्यूज गेट आंसर। तो s इक्वल्स टू, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, s इक्वल्स टू VF स्क्वायर। VF क्या है आपके पास 0, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 थी, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 30 थी, इसका स्क्वायर ले लें, और 2, और a एक्सेलरेशन जो था वो था -6। तो जब आप इसे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 0 0, 30 का स्क्वायर जो है वो 900 होता है, तो मतलब माइनस का 900 आ जाएगा, माइनस का 900, ये तो है ही 0, और 30 को 30 से करेंगे तो 900 आ जाएगा, मतलब माइनस का 900 आ जाएगा, माइनस का 900, और 6 2 12, माइनस का 12, और इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, s इक्वल्स टू 75 मीटर। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को 900 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 75 मीटर, आंसर आएगा 75 मीटर। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। डेटा मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास VI कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है, तो वेलोसिटी 40 की इनिशियल वेलोसिटी है, 40 मीटर पर सेकंड इनिशियल इसे मानेंगे, और ए जो है एक्सेलरेशन वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम 10 सेकंड, और डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, s इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। आप वैल्यूज़ को पुट करें, VI क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 40, टाइम क्या है 10, प्लस इसे ऐसा करते हैं हम अगली स्लाइड पे करते हैं, s इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर,
स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं लिखा जा रहा। अब s इक्वल्स टू वी आई टी, इनिशियल वेलोसिटी, ओ सॉरी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी है 40, t क्या है 10 प्लस 1/2 और a क्या है, a है 8, तो 8 और t क्या है 10 का स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 800 ही लिख सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट 800 ही कर दूँ, अगर मैं डायरेक्ट 800 ही कर दूँ तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये मैं डायरेक्ट 800 लिखा नहीं जा रहा है 800, चलें अगले उस पर कर लेते हैं। तो s इक्वल्स टू 400 प्लस 1/2 और t जो है वो हमारे पास 10 है, t हमारे पास 10 है और 10 का स्क्वायर होगा 100, और 100 को जब मैं 8 के साथ करूँगी तो मेरे पास 800 बन जाएगा। जी हाँ 800 बनेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा दूँगी, सॉरी मल्टीप्लाई कराऊँगी 800 के साथ, 800 के साथ। तो जब ये 800 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 0 0, तो मतलब मेरे पास 800 ही आंसर आ जाएगा, फिर 0 0 और 400 प्लस 400, 400 प्लस 400 क्या आएगा 800 मीटर, 800 मीटर, 400 और 400 आएगा 800 मीटर। ये आपका आंसर निकल गया।